सर्दी का जैसे ही मौसम स्टार्ट होता है साथ ही साथ हमारी तबीयत भी नासाज होना स्टार्ट हो जाती है। सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, इस तरह की और कई सारी बीमारियां जो कि बच्चों, बूढ़ों, बड़ों, औरतों, मर्द सबके अंदर ही ये चेंज लाजमी आता है। उसके बाद हमारी क्या कोशिश होती है कि हम डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं ताकि अच्छा सा ट्रीटमेंट लिया जाए और इस मुश्किल से बचा जा सके। लेकिन आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बस आप एक बार अपने घर में बना के रख लें। पूरी सर्दियाँ ना बच्चे बीमार होंगे ना आप खुद बीमार होंगे। बस इसको बनाना कैसे और बनाने के बाद आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक जी हम वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने क्या किया था, खसखस ली थी 1 पाव, जिसको 1 पाव दूध के अंदर रात को भिगो के रख दिया था। पूरी रात ये दूध के अंदर भिगो के रखी रही है। अच्छा, ये ऐसी रेसिपी है जैसे गाजर का हलवा घर में हर साल बनता है ना, वैसे ये भी हमारे घर में हर साल बनती है। तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये अम्मी बना रही हैं और मैं जस्ट इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसमें से वो कुछ बातें भूल भी रही थी, वो मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी क्योंकि उनको भूल जाता था कि मैं रेसिपी शूट कर रही हूँ। वो काम पहले कर लेती थी और मुझे बाद में शूट करने का कहती थी। अब यहाँ पे सुबह हो चुकी है। सुबह के टाइम पे यहाँ पे देखिए मेरी अम्मी ने इसको पीसना स्टार्ट कर दिया। पीसने के लिए हमने यहाँ पे मट्टी वाला कूंडा लेना है, ठीक है। उसके अंदर हमने इसको पीसना और बिल्कुल बारीक बारीक सा पीस लेना है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसके अंदर जाएगी वो है जी ये नारियल, सूखा नारियल। इसके मैंने 3 ये ले लिए हैं पीसेस। तो इनको हमें पहले अच्छी तरह से धो लेना है क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी डस्ट होती है। तो वो डस्ट आपने पहले अच्छी तरह से इसमें से धो के उतार देनी है। उसके बाद आपने इसको पीस लेना है। ये 2 मेन चीज़ें हैं जो इस हलवे के अंदर यूज़ होती हैं। नारियल जो है ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत बेस्ट है। उसके अलावा खसखस के तो अनगिनत फ़ायदे हैं ना, जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती और इसको बनाना भी बेहद आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे देखें मेरी अम्मी ने दूध यहाँ पे तकरीबन 6 किलो दूध हमने लिया था और ये चूल्हे पे चढ़ा दिया। चूल्हे पे चढ़ाने के साथ साथ जो खसखस पीस के रखी थी वो भी अम्मी ने इसके अंदर पहले ही डाल दी है। भूल गई थी कि मैंने वीडियो शूट करनी है। तो यहाँ पे ये दूध जो है ना ये बॉयल हो रहा है। अब यहाँ पे फ्लेम जो इसकी हमने रखनी है वो मीडियम हाई ही रखनी है क्योंकि ये इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसको हम हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा, लो फ्लेम पे करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपने हाई फ्लेम करके फिर इसको पकाना है। अब जैसे जैसे यहाँ पे दूध पकता जाएगा, दूध की क्वांटिटी कम होती जाएगी और यहाँ पे देखिए कड़ के ये दूध पक रहा है, तैयार हो रहा है। और तो यहाँ पे देखें जो खोपरा हमने लिया था उसको हमने पीस लिया। पीसना आपने इसको बिल्कुल बारीक है, लेकिन ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही पाउडर इसका बना देना है, लेकिन आपने बारीक इसको पीसना है। तो इसको पीसने के लिए किसी जानदार बंदे की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अपने घर में से भाई बहन को बुला लीजिएगा जो कि इसको पीसने का काम कर सकें। अच्छा, इसको पीसने के बाद आप इसका टेक्सचर देख लें। आपने इसको इसके अंदर ही पीसना है, ऐसा नहीं करना कि आप इसको ग्रेट कर लें या ग्राइंड कर लें, उससे टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। आपने इसको इसी तरह हाथ से पीसना है, मेहनत करनी है, तभी मेहनत का फल मिलेगा, बहुत मज़े का हलवा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जितना पीस लिया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। 6 किलो के अंदर ये 3 चले जाएंगे। तो जितना आपको ज़्यादा बनाना हो उसके हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को डबल करते जाएंगे, ये उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खोपरा डालने के बाद फिर से हमने इसको पकाना है। अभी भी इसके अंदर पानी है, मतलब दूध अभी काफ़ी सारा है। पानी तो खैर हमने नहीं डाला। तो जैसे जैसे दूध की क्वांटिटी बिल्कुल कम होती जाएगी वैसे वैसे ही ये हमारा हलवा तैयार होता जाएगा। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे ये जो हलवा मैं आज बना रही हूँ ये लकड़ी के चूल्हे में बन रहा है घर में। और यहाँ पे देखें अभी इसके अंदर काफ़ी सारे से बॉयल आना स्टार्ट हो गए। इसी तरह से इतनी ही फुल फ्लेम करके आपने इसको पकाना है, तभी आपका हलवा अच्छा तैयार होगा, जल्दी तैयार होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये है जी ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर का मतलब ये है कि मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, बादाम, काजू, पिस्ता, 4 मग्ज़, अखरोट। ये सारे ड्राई फ्रूट्स लेके इक्वल क्वांटिटी में आपने ले लेने, ठीक है। तकरीबन 1-1 कप के जितना ले लें। उसके बाद आपने इसको पीस के इसका पाउडर बना के वो इसके अंदर डाल देना है। तो जैसे ही आप ड्राई फ्रूट डाल देंगे तकरीबन आपने आधे घंटे के बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, खोपरा डालने के आधे घंटे के बाद। और फिर आप देखेंगे कि ये दूध कितनी जल्दी से जो है ना थिक होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इसी से ही फ़ौरन से ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें साथ ही मैंने चीनी भी डाल दी है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। आपको कम मीठा पसंद है आप कम वाला निकाल लें,
ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा वाला ले लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी भी डाल दी है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। वैसे तो इसके अंदर चीनी ना भी डालें तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमने इसको इतना पकाया ना, पका-पका के इसका खोया बना दिया है। तो जैसे लस्सा खोया का टेस्ट होता है ना, वैसा ही इसका टेस्ट आएगा। लेकिन फिर भी बच्चे खा लें शौक़ से, बड़े भी शौक़ से खाएँ। तो अगर बच्चों को ना पसंद हो, उस खौफ़ से बचने के लिए ना मैंने इसके अंदर चीनी पहले ही डाल दी है। अच्छा, यहाँ पे इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो चुका है ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद, ठीक है। तो अब आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी ये थिक हो चुका है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी इसका और प्रोसेस रहता है। यहाँ पे देखिए अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खोया। एक और चीज़, अगर आपके पास खोया नहीं है, आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं 2 कप इसके अंदर। लेकिन अगर दूध की मलाई नहीं है, फिर आप इसके अंदर खोया लाज़मी डालें। अच्छा, खोया डालने से इसका टेस्ट बहुत कमाल हो जाता है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह का कुछ नया और मज़ेदार सा आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड रब राखा।